एक छोटे से कस्बे में एक विधवा माँ अपने बेटे रोहित के साथ रहती थी। माँ ने पूरी जिंदगी मेहनत की, खेतों में काम किया, लोगों के घरों में सफाई की, ताकि उसका बेटा कुछ बन सके। लेकिन रोहित, वो तो दिन भर मोबाइल में लगा रहता, दोस्तों संग आवारागर्दी करता और काम से भागता। घर के अंदर माँ काम करते हुए बेटे को देखती है। माँ ने कहा, रोहित, बेटा एक काम करोगे? रोहित थोड़ा चिड़चिड़ा गया। क्या माँ, फिर से कोई सब्जी लेने भेजोगी? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, अलमारी में एक पुरानी घड़ी रखी है, जरा उसे निकाल कर लाओ। रोहित अलमारी से घड़ी निकालता है और माँ को देता है। फिर माँ बोलती हैं, अब इस घड़ी को लेकर बाजार जाओ और वहां जो भी दुकानदार मिलें उनसे पूछना कि इसकी कीमत क्या है। रोहित बाजार चला जाता है। रोहित दुकानदारों से पूछता है, कोई कहता है 300 रुपये, कोई 500 रुपये, कोई हंस देता है। रोहित वापस घर आ जाता है। रोहित थोड़ा नाराज होकर बोलता है, माँ, सबने इसकी अलग अलग कीमत बताई। किसी ने कहा 300, किसी ने 500, एक ने तो कहा कि ये किसी काम की नहीं है। फिर माँ शांत होकर बोलती हैं, ठीक है बेटा, अब कल फिर एक काम करना। अगला दिन फिर माँ बोलती हैं, अब इस घड़ी को लेकर शहर के म्यूजियम जाओ और वहां के कलेक्टर से पूछो कि इस घड़ी की क्या कीमत है। रोहित म्यूजियम चला जाता है। रोहित कलेक्टर को घड़ी दिखाता है। कलेक्टर की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। कलेक्टर रोहित को बोलता है, बेटा, ये तो ब्रिटिश काल की लिमिटेड एडिशन घड़ी है, जिसकी नीलामी करे तो इसकी कीमत लाखों में लग सकती है। कहां से मिली तुम्हें ये? रोहित कुछ जवाब नहीं देता और चुपचाप घर चला जाता है। फिर रोहित कहता है, मां, तुमने तो कमाल कर दिया, उस घड़ी की कीमत लाखों में है। मां बोलती हैं, बिल्कुल बेटा, जैसे उस घड़ी की असली कीमत सबको नहीं दिखा, वैसे ही हमारा समय भी है। गलत लोगों में रहोगे तो तुम्हारी कीमत कम हो जाएगी, लेकिन सही जगह पर रहोगे, सही काम करोगे तो दुनिया तुम्हें समझेगी। उस दिन के बाद रोहित की सोच बदल गई। वो हर दिन को नए जोश के साथ जीने लगा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि समय की कीमत पैसे से नहीं, समझ से होती है। दोस्तों, समय सबके पास बराबर होता है, अमीर के पास भी और गरीब के पास भी। लेकिन फर्क यह है कि हम उसे किस काम में लगाते हैं। घड़ी की कीमत बदल सकती है, लेकिन समय की कीमत कभी नहीं घटती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें, वक्त को समझो, वक्त तुम्हें समझेगा।